क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी हो जाएगा। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, बाकी सब अर्धचालक है। इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों। ओम का जो नियम है वो क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता दोनों। V बराबर IR होता है ओम का नियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे के अधिक प्रकाश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाए अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक का प्रयोजन क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता को कम करना है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, तो प्रतिरोधकता को कम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब में हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर जो प्रभाव पड़ता है वह वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या होता है। देखिए करंट का जो यूनिट होता है वह एम्पियर होता है, इसलिए 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर रेक्टिफायर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में होता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हो जाएगा। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में मानव शरीर के वैद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा। 10 के पावर 6 हो जाएगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होता है 10 के पावर 6 ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को जो मापता है वो ओम मीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में है, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का जो आवेशन होता है वह किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। एम्पियर से हम विद्युत धारा मापते हैं, करंट को एम्पियर से मापते हैं, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में लोहे पर के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि लोहे के ऊपर जो जिंक का परत लगाया जाता है वो जंग लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है, जो कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में है फ्यूज तार किससे बनती है। फ्यूज तार किससे बनती है, तो इसका राइट आंसर टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है, तो टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, जो कि बीपीएससी 2018 में पूछा गया था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का बना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध में गिरकर शून्य है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर अतिचालक हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में बिजली के पंखे को गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है। बिजली के पंखे को जो गति बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे रेगुलेटर कहते हैं। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसे गांव घर में कंडेंसर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या, तो इसका राइट आंसर कम दाब पर पारा होता है। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्यों। देखिए बल्ब को जो तोड़ते हैं तो उसमें तेज़ आवाज़ होती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो कारण है वो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ से प्रकाश करती है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ से प्रकाश करती है, प्रवेश करती है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जितना स्टार करना है कर लीजिए। इस क्वेश्चन लगभग 10 से 12 बार एग्जाम में आया है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि जितना लंबा करेंगे उसमें उतना ही बाधा उत्पन्न होगा, इसलिए प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में है अतिचालक का लक्षण क्या होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर उच्च परागम्यता हो जाएगा। अतिचालक का जो लक्षण होता है उच्च परागम्यता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं। देखिए घरों में जो पंखा और बल्ब लगे होते हैं वो सभी समांतर क्रम में लगे होते हैं, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, किस नियम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है, तो यह ओम का नियम है, क्योंकि V बराबर IR होता है ओम के नियम से, इसलिए 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में है बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब से पूरी तरह में हवा क्यों निकाल दी जाती है, इसका जो कारण है टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा को पूरी तरह निकाल दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में है यदि किसी तार की त्रिज्या को अधिक कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, लगभग 10 से 12 बार ये भी क्वेश्चन आया है। यदि किसी तार की त्रिज्या को अधिक कर दी जाती है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 16 गुना हो जाएगा यदि किसी तार की त्रिज्या को अधिक कर दी जाती है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 16 गुना हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक की जो चिप होता है वह किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? तो इसका राइट नंबर पारा, वाष्प तथा आर्गन हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 का आंसर बताइए। 37 में 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वह होती है क्या? आपस से जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वह होती है समान विभव पर। 38 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 40 का राइट आंसर डी हो जाए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।